हाय फ्रेंड्स। सो पार्ट 2 में आप लोग ने देखा कि हमने रात को एरू के पापा का बर्थडे मनाया, पूल पार्टी करी। उसके बाद हम सब बहुत डरे हुए थे तो सब लोग एक ही रूम में सोए। सुबह उठ के हम लोग सब बैठे एंड वी ऑल डिसाइडेड कि वील चेंज द विला बिकॉज इट वाज क्वाइट फार। हम लोग रेडी हुए एंड देन थोड़ी सी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक करवाई सब लोगों ने। मैंने विला बुक किया था एक और एंड आई वाज अगेन स्कैर्ड कि पता नहीं मैंने और दूर ना करा दिया हो। सो वी बोर्डेड द फेरी अगेन। फेरी पे मुझे ये पापड़ मिले फिंगर्स वाले, अगर किसी को इसका नाम पता है तो प्लीज़ बताना। सो फाइनली वी रीच द नेक्स्ट विला। सी दिस इज़ रियली नाइस, अ वेरी lavish वन, वेरी अप टू मार्क टाइप ऑफ अ विला। सो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम, फर्स्ट पे 2 और सेकंड पे 2 ऐसे थे। इसके बाद सब लोग को रेस्ट करना था तो मैं और पतिदेव कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करने आ गए बीच साइड पे। सो दिस वाज मकानी बीच कैफ़े। इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, मतलब मुझे मज़ा आ गया यहाँ पे आके। सो कम चेक दिस। एंड यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत ड्रिंक्स ली, हम लोग थोड़ी देर बैठे। आधा टाइम हमारा इसी में निकल गया कि हम घर वालों को मना लें कि यहाँ आ जाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो हम लोगों ने यहाँ पे जो बेड्स लिए, दे वर लाइक बेड चेयर्स टाइप ऑफ बेड्स बने हुए थे, तो हमने डबल सीटिंग वाले बेड्स लिए यहाँ पे। एंड दिस वाज द व्यू, जस्ट लुक एट इट, इट वाज सो ब्यूटीफुल, आई एन्जॉयड सो मच। पतिदेव का बर्थडे हमने यहाँ पे मनाया हम दोनों ने। इस टाइम पे एरिशा वॉज विद माई मदर, वो लोग उसे संभाल रहे थे, उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए था बिकॉज हम लोग काफ़ी टाइम से ट्रैवल ही कर रहे थे जगहें चेंज करते हुए, एज़ यू नो। सो ये बेड्स जो है वो बिटवीन द वाटर बने हुए थे एंड छोटे छोटे फाउंटेन टाइप के लगे हुए थे यहाँ पे। सो फाइनली इस टाइम तक मैं घर वालों को ऑलमोस्ट मना चुकी थी कि आ जाओ यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली वो लोग मान गए, बट दे सेड कि हम थोड़ी देर तक आएंगे। तो मैंने ये जो आपको राइट साइड में लोकेशन दिख रही है वहाँ पे ये टेबल कराया बुक उन लोगों से। एंड एरिशा ने बहुत इन्जॉय किया। शी हैड पिज़्ज़ा फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने उसको थोड़ा सा टेस्ट कराया इस बार, उसने बहुत खेला। एंड हाँ, उसकी केयर टेकर इज़ अ रियली बिग सपोर्ट टू मी, मुझे बहुत इजी हो जाता है उसके साथ एरिशा के लिए सब कुछ मैनेज करना, उसका बैग प्रिपेयर करना, उसको हर जगह लेके जाना। तो मम्मा को भी उसका एक कंफर्ट आ जाता है जब भी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं। सो सी दिस व्यू, the sunset looks so beautiful from this place, मतलब सीरियसली जन्नत था पूरा। तो हम लोगों ने सब ने इंजॉय करा, पति का बर्थडे मनाया, सब लोगों ने गाने गाए एरिशा के साथ। एरिशा आ करती रहती है तो वी ऑल डिड दैट। द फूड वाज रियली रियली वेरी टेस्टी हियर, इट वॉज़ वेरी टेस्टी, मतलब बहुत मज़ा आया हम लोग को खाना वाना खा के यहाँ पे। आई वुड रिकमेंड दिस प्लेस अगर कोई भी आना चाहे तो। हाँ, मुझे इन लोगों ने कोई पैसे नहीं दिए हैं बट दिस इज़ अ जेन्युइन रिव्यू। सो ऑलमोस्ट शाम के 8-9 बज चुके थे एंड वी वर क्वाइट डन विद द प्लेस क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। हम तो दोपहर से यहीं बैठे हुए थे, मैं और पतिदेव। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत और इन्जॉय किया, खाया पिया, देन वी पैक्ड अप। सो बेसिकली मुझे और पति को कसिनोज़ का बहुत शौक है, तो अभी तक हम लोग कसिनोज़ पहुंच नहीं पाए थे, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट था कि हमें कसिनो जाना है। बट बाय द टाइम आई रीच दी होटल मैं इतना थक गई थी कि मैं उसे धोखा दे के सो गई एंड वो बेचारा वेट करता रह गया कि हम लोग कसिनो जाएंगे, बट हम नहीं जा पाए। यहाँ से जाने के बाद वी फाइनली स्लेप्ट। सो द नेक्स्ट डे वी केम टू कैफ़े सिसिली इन द मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट। तो हम सब डायरेक्टली पहले यहाँ आ गए थे एंड इसके बाद वी वांटेड टू गो टू दी कसिनोज़ एंड भैया एंड देयर फैमिली वांटेड टू गो टू दी सी बीचेस अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ पे वन थिंग वेरी फ़नी हैपेंड दैट वाज कि खाना बहुत डिले हो गया था, बहुत ज़्यादा। सो वी आस्क्ड द पर्सन कि क्या प्रॉब्लम है, आप लोग के पास खाना नहीं है तो आप लोग बताइए प्लीज़। तो उन्होंने बोला कि सिलेंडर नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने सिलेंडर्स की शॉर्टेज कर दी है, रेट बढ़ा दिया है, तो हम लोग सब इंडक्शन पे बना रहे हैं। एंड इंडक्शन नहीं चल रही है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो हमने बोला जनरेटर होगा, उसे ऑन कर दो। तो उन्होंने बोला कि जनरेटर नहीं चल सकता है क्योंकि गवर्नमेंट ने डीजल के रेट बढ़ा दिए। सो यू कैन सी आवर सिचुएशन कि गवर्नमेंट ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी। देन वी केम टू दिस चांसेस कसिनो, मी, मम्मा, पापा, पतिदेव एंड माई ब्रदर, हम सब यहाँ चांसेस कसिनो में आए। ये हमारा एक वेरी ओल्ड स्पॉट है जहाँ हम लोग रूटीन में आते हैं। दिस इज़ अ रिजॉर्ट ऑल्सो, तो नॉर्मली हम लोग हमेशा आके यहीं रुकते हैं। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने एक्सपेरिमेंट में आ रहा था कि हम लोग अगर एयरबीएनबी रुके तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने केयर टेकर के साथ एरिशा को रेस्टोरेंट में बिठाया
और ख़ुद हम लोग कसिनो खेलने आ गए। सो लंच वगैरह करने के बाद इरिशा एन्जॉयड सो मच। एज़ यू कैन सी वो पागलों की तरह हंसे जा रही थी अगेन। इसके बाद इरिशा ने पपाया खाया भी क्या ज़्यादा फैलाया, बट हाँ वो एक्सप्लोर कर रही थी खाना एंड इट वाज गुड फॉर हर। नाउ शी इज़ अडेप्टिंग ऑल द टेस्ट, जितना हो सके उतना बढ़िया है। सो अगेन चांसेस में भी वही दिक्कत थी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू था एंड इट वाज वेरी कंजस्टेड इन द कसिनो। तो हम ये स्ट्राइक कसिनो बाय बिग डैडी है हयात होटल में, वहाँ पे आ गए थे डोना पोला में ही। सो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी थी एंड दैट वाज कि बच्चों का जो प्ले एरिया था दैट वाज रियली 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 वेरी नाइस। मतलब मज़ा आ गया मुझे वो प्ले एरिया देख के। मेरे लिए इरिशा को वहाँ छोड़ना बहुत ईजी हो गया। सो यू कैन सी बेड्स लगे हैं बच्चों के लिए, उसके बाद बच्चों का प्लेइंग एरिया है पूरा, मतलब ऑल द टॉयज़ एवरीथिंग, टीवी। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे बड़े बच्चों के लिए PS5 तक रखा हुआ है इन लोगों ने। सो इट वाज रियली रियली नाइस। सो दैट्स इट फॉर द डे। दिस वाज द नेक्स्ट डे और द लास्ट डे यू कैन से। सो मॉर्निंग में हम लोग रेडी होके बैठे, मैंने और इरिशा ने बहुत सारी फ़ोटोज़ कराई, वीडियोज़ कराई। तो वो अब मेरे साथ थोड़ी गप्पे मारती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, यू नो। वो हो करती है, मैं भी हो करती हूँ उसके साथ। शी गिव्स रिएक्शंस। आई मीन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट, जब बच्चा थोड़ा सा रिएक्ट करने लगता है। सो हम लोग की अब वापसी की फ़्लाइट जो है वो इवनिंग में ही थी। सो वी डिसाइडेड कि यहाँ से चेकआउट करके गाड़ियों में बैग्स डाल के वील गो टू दी कसिनो अगेन। वहाँ पे कसिनो में आराम से खेल के वहाँ से हम लोग डायरेक्टली एयरपोर्ट निकल जाएंगे। तो आज हमने एक्सप्लोर करा एक न्यू कसिनो बिफोर लीविंग गोवा, ताकि अगली बार के लिए हमें पता हो कि हाउ इट विल बी। सो इट इज़ अगेन हयात ओनली, बट इट इज़ ऑन द कंडोलम साइड, द बीच साइड। तो वहाँ पे भी एक कसिनो था बिग डैडी वालों का ही। इट वॉज आई मीन आई वुड से कि बेटर कसिनो देन येस्टरडे जिनमें भी हम गए। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो यहाँ पे सिर्फ एक कमी थी, दैट वाज कि बच्चों का कोई प्लेइंग एरिया नहीं था। यहाँ पे सिर्फ ये सोफ़ाज़ लगे थे जहाँ मुझे केयर टेकर के साथ इरिशा को छोड़ना पड़ा। एंड दिस वाज द एंट्री फॉर द कसिनो। नो डाउट्स बच्चा दूर ज़्यादा नहीं था, बट ठीक है, समहाउ वी मैनेज्ड, क्योंकि प्लेइंग एरिया के साथ थोड़ा ईजी हो जाता है। एंड देन एक दो फोटोज़ वीडियोज़ बना के फाइनली रीच्ड एयरपोर्ट अगेन। सो इट वाज अ बाय गोवा। सो गाइज़ आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आए हों। स्टे ट्यून्ड।